भगवान ने माता पार्वती जी को सामने बैठाया और अमर कथा कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है। सुनाना प्रारंभ किया, डमरू को बजाया। देखो कथा के सब अधिकारी नहीं होते। मुहिरहो रस कहा भूवि भाव कहा, कथा के सब अधिकारी नहीं होते। बोले कौन? रसिक कहा भूवि भाव कहा। रसिक भावुक, ये दो लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी होते हैं। सुनना सबको चाहिए, पर अधिकारी दो ही लोग हैं। कौन? एक तो जो भगवान के रस में डूब गया और दूसरा जो भगवान की भक्ति में भाव में भर गया। ऐसे लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी हैं। सोई भगवान शंकर जी ने डमरू बजाई, सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुक का बच्चा, तोता का बच्चा उसी वृक्ष के ऊपर रहता था। छोटा था, नन्हा था। माता पिता तो उड़ गए डमरू की तेज गर्जना को सुनकर, पर वो नहीं उड़ पाया। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया। और भैया कथा के बीच में एक उपद्रव जरूर होता। क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए। कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। कई लोग कथा में आते तो हैं लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जो ज्यादा देर टिक ना पाए समझ जाओ जय जय सीताराम। देखो भाई, अच्छा वाला दूध ज्यादा लोग नहीं पी पाते हैं। ज्यादा दूध अगर कोई अच्छा वाला एकदम बिना पानी डला हुआ पिए तो पेट खराब हो जाता है, सब नहीं पचा पाते। उसी प्रकार भगवान की कथा भी अपात्र नहीं सुन पाते। आप विचार करो, इस जबलपुर में कितने लोग नहीं रहते, लाखों लोग, पर सुन आप लोग रहे। बोले क्यों? बोले भगवान की कथा के अधिकारी सब नहीं होते। अगर सब कथा सुनने लगे तो सब धर्मात्मा ना हो जाए, कंस के खानदान के कौन बचे? बोलो सीताराम। तो बोले भगवान की कथा कौन सुनता है? जिन पर ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह हो जाए। राम जी की कृपा के बिना भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों उपाय करो। कई लोग तो कथा में आकर के भी भग जाते। कई भैया क्या है, अरे बहुत भीड़ है साहब, बहुत भीड़, कौन जाए? भीड़ है वो, भीड़ उनके लिए है जिन्हें कथा नहीं सुननी। जिन्हें सुननी है, अरे हनुमान जी से पूछो।